हाय, हम में से बहुत लोगों का सपना होता है कि हम स्टेज में जाएँगे, आराम से अपनी स्टोरी बताएँगे, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना हर किसी स्किल्स के द्वारा लोगों को भावुक कर देंगे। सपना होता है ना? ये सपना सच करने के लिए जो जर्नी होता है, वो थोड़ा-सा टफ होता है। बट अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस पता है, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाए, तो आपको ये जर्नी बहुत ही मज़ा आएगा। मेरे साथ है आज एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे एक भैया अंकित अग्रवाल, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे एक भैया जैसे हैं, भैया ही है बोल सकते हैं आप। वो ये जर्नी क्रॉस की है, वो ये जर्नी जी रहे हैं। एज़ अ स्पीकर वो लोगों को नॉलेज देते हैं, लोगों को सिखाते हैं। तो ये जर्नी आपको हम लोग आज शेयर करेंगे। और नेक्स्ट थिंग, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि बहुत सारा न्यू नॉलेज मिलने वाला है आपको। मजा आएगा। हाय अंकित भैया, कैसे आप? एकदम बढ़िया मेरे भाई। आप बताओ कैसे हो? एकदम बहुत धांसू। और आपके साथ पॉडकास्ट मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यस। धांसू, बहुत ज्यादा एंड एक्साइटेड हूँ। पहले तो आफ्टर अ लॉन्ग आपका टाइम हम लोग ऐसा। जी, बहुत टाइम से हुआ नहीं। तो मैं पहले यस। ही आपको सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जैसे कि आपका नाम है अंकित, ओके। तो इसका क्या मतलब है जो लोगों को दिमाग में अच्छा एक इम्पैक्ट डालेगा? प्लीज शेयर करिए। ओके। अगर मैं किसी और के स्टाइल को कॉपी ना करूं, मैं अपनी सेल्फ स्टाइल को, अपना जो मेरा जो स्टाइल है उसको मैं फॉलो करूं। ए फॉर अफोर्डेबल, एन फॉर नॉटी, के फॉर काइंड, आई फॉर इंटेलिजेंट एंड टी फॉर टैलेंटेड। दिस इज द मीनिंग ऑफ अंकित। ये एंड बहुत अच्छा है। अगर आप एंड आप अगर उसको गूगल में जाके सर्च करोगे कि अंकित का मायने क्या होता है, तो आप देखोगे कि वो बोलेगा कि जिसने जीत लिया हो। तो जो आपकी डेफिनेशन, आपको जो पसंद, दोनों दो ऑप्शन आपके पास रेडी है, दोनों में से जो उठाना चाहो उठा लो। जी, ऑलवेज बी मोटिवेटेड एवरीवन, क्योंकि हमारे साथ आज अंकित भैया है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यस। आपका वीडियो देखता हूं मैं, आप बहुत कंसिस्टेंट हो। आप जो कोर्स यस। बना रहे हो उसमें भी आप बहुत कंसिस्टेंट हो। आपने अपने ग्रैंड मदर जो है उनके डेथ के दिन भी आपने सेशन दिया। आप मैरिज के टाइम में भी प्रिपेयर करके रखे थे पहले से, प्रीवियसली सेशन रिकॉर्ड करके। ये कंसिस्टेंसी का राज क्या है? जस्ट लव योर वर्क, आई लव द वर्क फॉर एवरीवन। मतलब ये काम से मुझे इतना प्यार है। दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जस्ट लाइक बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी, एंड solar is the secret of solar energy. Then what is the secret of my energy? The secret of my energy, my motivation is my work, and training is my real motivation and real energy, जिससे मुझे मजा आता है, जिस काम से मुझे थकावट नहीं लगती। जैसे कि अभी भी मॉर्निंग 5:30 AM से मैं जगा हुआ हूँ, कंटिन्यू ये काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी इस काम के लिए एनर्जी ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाती है। जी, सो दिस इज द मेन, जो इस काम से दिल से इतना लगाव है ना, कि यार मजा आता है। इस कारण से बस ऐसा कंसिस्टेंट, वही है कि जिस काम में आपकी दिल दिमाग सब कुछ लगा हुआ हो ना, तो उसमें आप कंसिस्टेंट ऑटोमेटिक हो जाते हो। बहुत ही मतलब दिल छू गया बात को सुन के, क्योंकि हर किसी के लाइफ में, मोस्टली लोगों के लाइफ में ऐसा ही होता है। लोग सेटिस्फाइड नहीं होते खुद के काम को लेके। बट आप जो कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो उस काम को लेके। वो आपका पैशन भी है, प्रोफेशन भी है। वो आपका बाई चांस लक में वही आप कर रहे हो। तो टाइप ऑफ वो चीज है जो मिक्सचर है। तो आपके लिए जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन है जो मैंने डिसाइड नहीं किया था, बट अभी आ रहा है। पैशन वर्क करता है लोगों के लिए? पैशन, जी, यस, पैशन वर्क करता है। जस्ट लाइक अगर जैसे ये मेरा पैशन था, मतलब ऑटोमेटिक ये मेरा पैशन बना कि मुझे ट्रेनिंग देने का बहुत 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 ज्यादा दिल से इच्छा था। तो ये पैशन वर्क करता है कि अगर आप उसको फॉलो करोगे तो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये मेरा पैशन है ट्रेनिंग देना, लेकिन मैं ट्रेनिंग देना शुरुआत ही नहीं करूंगा, मैं लोगों के सामने बोलना शुरू ही नहीं करूंगा, तो क्या वो पैशन काम करेगा? नहीं करेगा। पैशन अगर आप उसके लिए डेडिकेटेड है, आप उसमें वर्क करना स्टार्ट करें, तो आपके लिए उसको फॉलो करें, तो पैशन वर्क जरूर करता है। ओके ओके।
सो एक क्वेश्चन ऐसा है कि किसी का जो पैशन है वो डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है। सोचिए कि कोई गिटार बजाना पसंद करता है, कोई पियानो बजाना पसंद करता है, कोई हारमोनियम बजाना पसंद करता है, फ्लूट बजाना पसंद करता है। एग्जाम्पल इजी है कि ये पसंद है, लेकिन ये करते ही स्टार्ट में अर्निंग नहीं होने वाला। तो बिल्कुल। ये जो काम है उनको, पैशन को फॉलो करना है उनको, अगर तो क्या प्रोसेस है जिससे उनको गुजारना चाहिए, क्या प्रोसेस है जिसको उनको गुजारना चाहिए, ये पॉइंट है। ओके, सो एट दैट पॉइंट ये काम जो आपने बोला कि ये एकदम सही है बॉस, कि स्टार्टिंग में, इन केस स्टार्टिंग जब भी कोई इंसान करता है तो उसको पैसा तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी का स्टेज हो यार, एक नॉर्मल से गिटार बजाने वाला क्यों ना हो, या एक नॉर्मल से दुकान, या एक नॉर्मल से चाय ठेला वाला क्यों ना हो, इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता। सबसे पहले तो उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर एक चाय ठेला वाले की बात लगू करूँ तो चाय ठेले वाले को भी दूध के लिए, गंजी के लिए, सिलेंडर के लिए, माचिस के लिए, चाय पत्ती के लिए, कप के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। चलो तो माचिस का 1 रुपया हम दे सबसे देंगे। पहले, हाँ, तो सबसे पहले तो इन्वेस्ट करो, मतलब उस स्किल के लिए, उस पैशन के लिए कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर थोड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो वो इनकम का सोर्स कैसे बनेगा? अगर एक चाय ठेला वाला चाय ठेला के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगा तो उसकी चाय की बिक्री होगी कैसे, या वो चाय को बेच करके कमाएगा कैसे, कस्टमर लाएगा कैसे? तो आप अपने स्किल के लिए जब तक थोड़ा खर्चा नहीं करोगे, आपकी स्किल आपके अंदर ये चीज है, आप बताओगे कैसे? कैसे उसको दिखाओगे कैसे? सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना कि यार मेरे पास, अगर एटलीस्ट आपको गिटार से प्यार है तो एटलीस्ट गिटार तो लेना पड़ेगा ना बॉस। तो वो इन्वेस्टमेंट तो हुआ। उसके बाद क्लास ज्वाइन करना, नहीं करना, यूट्यूब से सीखना, टाइम इन्वेस्ट करना, वो अलग चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट सबसे पहले हर कोई इन्वेस्ट करता है यार, हमने भी इन्वेस्ट करा है। तो इन्वेस्टमेंट इज द फर्स्ट प्रोसेस जिसमें आपको अपने ऊपर थोड़ा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, मनी वाइज, टाइम वाइज, बिल्कुल आपको लगेगा ही। देन उसके बाद आपकी स्किल आपको पता चलेगी। उसके बाद सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, इन केस आपके पास इमिडिएटली या कुछ महीने में, कुछ सालों तक के रिजल्ट नहीं आते, जैसे मेरे केस में, जब मैं ट्रेनिंग लेने से मुझे कुछ इनकम नहीं होता था, बट सेटिस्फेक्शन इतना ज्यादा लगता था कि यार ठीक है, पैसा आए ना आए, लोगों का तो भला हो रहा है ना। अगर मेरे बोलने से, मेरे थॉट को शेयर करने से किसी का भला हो रहा है तो क्यों नहीं करे यार अंकित? करते हैं ना, करके ऐसे करके करते गया और आज 8 सालों से कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अब इनकम भी अच्छी आनी शुरू हो गई है। तो मनी इज द बाई प्रोडक्ट, वो एक समय के बाद ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। आएगा ही आएगा। मनी में फोकस मत करो, फोकस करो अपने स्किल्स में, अपने पैशन को फॉलो करने में, अपने आप को अपडेट करने में। फिर मनी आपको मेटिक, वो धीरे 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 आपको पसर, आपके को छोड़ के नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वो बोलते भी ना कि अगर कर भला तो हो भला, आपने किसी का भला करा है तो भगवान आपका भला करेगा ही, वो ऑटोमेटिक आपको दे देगा। तो ये चीज है। और एक चीज मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ, छोटा सा। अच्छा, इसके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगा मेरा व्यू, साथ में एक छोटा सा देता हूँ कि पैसा आपका वो गुस्से वाली गर्लफ्रेंड जैसा है। आप प्यार करोगे, आप उसको अटेंशन दोगे, आप काम में फोकस करोगे, आपके पास रहेगा। आप एक बार अटेंशन देना बंद कर जाओ, वो गुस्सा हो जाएगी, भाग जाएगी। पैसा ऐसे गुस्से वाली गर्लफ्रेंड जैसी है, गुस्से वाली वाइफ जैसी है, जो आपको अटेंशन देना बनता है, तो आपको अटेंशन देना पड़ेगा। सेकंड थिंग मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था पैशन के बारे में, तो मेरा भी एक व्यू है कि या तो दो ऑप्शन में एक चूज करो, या तो आप ऐसे टाइम में स्टार्ट करो जिस टाइम पे आपको पैसे का नीड नहीं है। जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया, मेरे को पैसे की नीड नहीं था, मेरे को फैमिली में देने का नहीं था, मेरे को पैसे का खुद का नीड नहीं था। मैं पैसा कमाऊं ना कमाऊं, मैं अपना पैशन फॉलो करके, वो मेरे को अच्छा लगता था, मैं कर सकता था। ये एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर आपका नीड है कि पैसा कमाना ही है, आप मैरिड हो, या तो आपके घर वाले बुजुर्ग हो चुके हैं, या तो कोई बाई एनी रीजन घर पे अर्निंग मेंबर बस आप हो, तो आपको साथ में पैशन को 30 मिनट्स दे दो दिन में, बाकी जॉब कर लो। एक टाइम पे ये 30 मिनट्स आपको ऐसा कुछ देने लग जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाते रहना।
धीरे धीरे बढ़ाते रहना, और एक टाइम पे पैशन आपका प्रोफेशन हो सकता है। और किसी किसी चीज में हो सकता है कि आपका पैशन प्रोफेशन नहीं हो सकता, जैसे कि सोना। बहुत लोगों का पैशन है सोना। अब ये कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इससे पैसे कमाने का, अदरवाइज नहीं मिल सकता। कोई 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 साइंटिफिक ऐसा भी है, अपॉर्चुनिटी है। हम्म। इंटरनेट में सोने का कोर्स है जो हाई पेइंग और बेस्ट सेलिंग कोर्स है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, सोने का कोर्स है कि कैसे सही से सोया जाए, आप सिखा सकते हो। तो ये भी पॉसिबल है, मतलब अगर सोने का पैशन हो तब भी आप कमा सकते हो। बट मार्केट उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली अगर आप उनको बोलो, सही से समझा पाओ कि हाँ आपका ना सोने की वजह से ये दिक्कत हो रहा है, तो उसका भी मार्केट है भाई। बुजुर्ग लोग सही से सो नहीं पा रहे, स्टूडेंट सही से सो नहीं पा रहे, जो जॉब कर रहे हैं वो सही से सो। हम्म। मार्केट हर कोई है, हर कोई कस्टमर है सोने वाला, कि सो ही नहीं पा रहे यार, ये अच्छा पैशन है इसका, ये सो लेता है, हम इससे सीखेंगे। तो दिस इज द थिंग। तो आपका कुछ भी पैशन हो आप कमा सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपका विजन, प्लीज, आपका विजन क्या है? जैसे कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो और करते करते सिखा भी रहे हो, तो विजन क्या है हम्म। आपका इन फ्यूचर? विजन बस ऐसा है यार कि ना देखो, बस लोगों की हेल्प करना तो मतलब बड़ा मजा आता है शुरू से ही। ये काम में इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि बस लोगों की हेल्प करते जाओ, उनको आगे बढ़ाते जाओ। जस्ट लाइक एक शेयर करना चाहूंगा, हमारे कम्युनिटी में मैम है, रेखा मैम, उनसे मैं लगभग 7 सालों से कनेक्टेड हूँ। 7 सालों में पहले उनके एक बार स्कूल में मैं सिर्फ एक छोटी सी 1.5 घंटे की ट्रेनिंग देने गया था, और उस ट्रेनिंग के लिए मुझे 500 रुपीज मिलता था। एक कंपनी के लिए मैं, एक इंस्टीट्यूट के लिए मैं ट्रेनिंग देने गया था। फर्स्ट वहां तो से इसके मैडम लिए से क्या मेरा, बनता है, इसके लिए क्या बनता है? थैंक यू सो मच, मतलब वो 7 साल पहले की बात है। तो वहां से मैडम से, उनको मेरी ट्रेनिंग में कुछ इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उस समय से हम लोग कांटेक्ट में थे, और बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अचानक से अभी रिसेंटली 2022 से उनसे कनेक्शन बना। देन मैडम को मैंने पुश करा। उस समय से उनकी ड्रीम थी कि वो एक बुक लिखना चाहती थी। तो लेकिन ई बुक लिखना चाहती थी, बुक लिखना चाहती थी, लेकिन क्लियरिटी कुछ नहीं आ रहा था। नॉलेज बहुत कुछ था, बहुत कुछ ज्ञान का भंडार, क्योंकि वो ऑलरेडी 11-15 सालों से ट्रेनिंग टीचर थी। इतना ज्यादा उनको टीचिंग एक्सपीरियंस था, इतना ज्यादा उनका स्पिरिचुअल में प्रैक्टिस कर रही हैं, स्पिरिचुअल वाला है, प्लस सब कुछ, बहुत कुछ उनके पास नॉलेज था। बहुत सारे ज्ञान इधर उधर से इकट्ठा भी करके, बहुत सारे कोर्सेस पढ़ के लेकर के, लेकिन कहीं से भी उनको ऐसा नहीं मिल रहा था कि जो एक रियल पुश कर सके उनको बुक लिखने में। देन उसको हमने पुश करा, अच्छे से 3 महीना रगड़ के पुश करा, बहुत तबियत से पुश करा। देन मैडम ने बुक लिखा। उनका टाइटल मैंने अपडेट करवाया, जो उनकी बुक का टाइटल था वो एग्जैक्टली उनके बुक के कॉन्सेप्ट के साथ मैच नहीं खा रहा था। उसके टाइटल को मैंने जस्ट चेंज कराया, और रिसेंटली अभी इसी मंथ की बात है कि उनकी बुक नंबर 1 अमेजन सेलर में आ गई। और मैडम बड़ी खुश है कि फर्स्ट ट्रायल में उनका फर्स्ट ई बुक नंबर 1 अमेजन के सेलिंग में आ गया, नंबर 1 रैंक कर रहा है। और किंडल में भी नंबर 1, 2 कैटेगरी में नंबर 1 रैंक कर रहा है। तो ऐसा लोगों की हेल्प करना, मतलब ये हेल्प करने में ना बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है। उससे मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हाँ जो खुशी मिली ना वो बहुत ज्यादा थी। तो इस तरह से लोगों की मदद करना, उनको आगे लेके जाने में ना सबसे ज्यादा मजा आता है। यही विजन है कि खुद भी आगे बढ़ो, तो अकेले नहीं, बहुत से लोगों को साथ में लेकर के आगे बढ़ो। वाह, एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो वीडियो देख रहे हैं उनको, कि आपको अगर रेखा मैम का इंटरव्यू देखना है, कमेंट करना, हम रेखा मैम को भी इंटरव्यू में लाएंगे, हम जरूर लाएंगे जरूर। उनको। उन्होंने कैसे अपना बुक लिखा, हमने बुक लिखा है, अंकित भैया ने बुक लिखा है, रेखा मैम ने बुक लिखा है। हम तीनों मिलकर एक बुक बुक का पॉडकास्ट दे सकते हैं कि हम लोगों ने कैसे बुक लिखा है। ओके, तो जिसको भी चाहिए प्लीज कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी आप बताइए कि मंक एजुकेशन में आपका क्या जर्नी रहा, कैसा जर्नी रहा, मतलब कैसे स्टार्ट हुआ आपका जर्नी, ये तो पूछना बनता है। ओके, बस एक छोटा सा एग्जांपल है। एक अनजान शहर में दो लोग मिल रहे हैं, मतलब दो बंदे मिल रहे हैं, जस्ट लाइक अंकित एंड शुभोजीत। अनजान है, बिल्कुल अनजान है, कोई मतलब नहीं।
एक Just अनजान like में यही शहर में दोनों है। मिले। यही Just रियल में like भी यही में दोनों है। दोनों है, ये दोनों कैरेक्टर है। एक एक दुनिया में मिले और अचानक से उनकी थोड़ी सी दोस्ती हुई, ऐसे ही एक साथ एक प्लेटफॉर्म में रहने के कारण, क्योंकि दोनों के पास ऐसा कुछ था नहीं, बस एक प्लेटफॉर्म में मिलते थे। दोनों के विचार आए कि एक मंदिर जाना चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्ती यारी अच्छा खासा हो गया, चाय समोसा में बात करते करते बातें बढ़ गई और बस एक विचार आया कि मंदिर जाना चाहिए, और वो मंदिर बन गया मंक एजुकेशन। बस यही है, वो मंदिर की तरह है। एकदम उस बहुत सही मंदिर में एकदम। मतलब कितने लोग का मतलब ऐसा है कि चमत्कार है, वो चमत्कार से कम नहीं है। तो मंक एजुकेशन इज अ रियल में जो मंदिर की तरह है, जो कितने सारे लोगों को क्या क्या आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्या क्या भला नहीं कर सकता, वो पता नहीं। और मंक मतलब भी एक कहीं ना कहीं एक पवित्र नाम है उसका, एजुकेशन। तो बहुत अच्छी बात है, ये चीज है मंक एजुकेशन का। सच में मतलब दिल से बहुत अच्छा लगता है उसके लिए काम करके, हर वीक ट्रेनिंग दे करके। तो अगर आपको भी जरा सा भी कुछ भी पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के या फनल्स को लेकर के कुछ कुछ भी अगर जानने की इच्छा है, तो जरूर आप मंक एजुकेशन से जुड़िए और हम आपके Anyone साथ बिल्कुल want to हमेशा हैं। join monk education as a teacher, as a trainer, और जिनको सीखना है वो तो जरूर ज्वाइन कीजिए। उनको उनको पूछ नहीं रहा हो, जो स्टूडेंट्स कंपल्सरी है है। वो जरूर ज्वाइन करना होगा। जो टीचर्स है उनके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, एक तो पहले हमारे पास पूरा कंटेंट भेजिए, हम देखे, हमें पता चले कि आप सच में वैल्यू दे सकते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को। तो हम आपको प्लीज प्लीज ज्वाइन करिए। एंड स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, प्लीज, ये इंस्ट्रक्शन है, यस, तो कि बड़े भैया बोल रहे हैं डायरेक्ट। एक शिक्षा का मंदिर है। जी, मंदिर में आओ, प्रसाद लो। पहले तो फ्री में प्रसाद दूसरों दूसरों ने जो चढ़ाया वो खाओ, फिर कभी खुद प्रसाद लेके आना, जरूरी है। जुड़ जाओ। और दूसरा चीज, अभी तक जिसने देखा है लाइक कर दो वीडियो। एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग, आपने लाइक किया, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वैल्यू है जो आप दे रहे हो अपने स्टूडेंट्स को, पब्लिक स्पीकिंग रेगुलर जो करवा रहे हो हर वीक, उसमें क्या वैल्यू दे रहे हो, लोगों को पता चलना चाहिए। ओके, आज तक के अगर मैं काउंट करूं तो 172 डेज हुए हैं हमको इस जर्नी को चालू करे। पब्लिक स्पीकिंग की जो जर्नी है, इसको 172 डेज आज कंप्लीट होने वाले हैं। और इस 172 डेज की जर्नी में 100 डेज की ट्रेनिंग फ्री में दिया है, एक पैसा भी नहीं लिया। 100 डेज में उनको टॉपिक ऑफ द डे पूरा फ्री में दिया गया है। हर वीक ट्रेनिंग, तो कम से कम नहीं नहीं में हर वीक ट्रेनिंग अनस्टॉपेबल ट्रेनिंग थी। हर वीक हर सैटरडे नाइट में 9:45 टू 11:30 हर सैटरडे ट्रेनिंग दिया गया, हर सिचुएशन में ट्रेनिंग दिया गया है। और उसके बाद अब तक के ऐसा है कि एक तो सबसे पहले रेखा मैम को भी बता दिया था आपको कि रेखा मैम जो खुद है वो कितने दिनों में बुक लिखे है वो थोड़ा बताइए, वो मेंशन करना जरूरी है कि कितने दिन के अंदर सक्सेस स्टोरीज आया है। यस 167 डेज की जर्नी में अभी तक के जो है लगभग हम लोग का एग्जैक्टली 62 स्टूडेंट्स है, जिसमें पेड अनपेड दोनों मिला के, जिनको 100 डेज की ट्रेनिंग पूरी फ्री में मिली है। देन आफ्टर ऐसे 5 मेंबर्स इनरोल्ड है जो कि नेक्स्ट लेवल में चले गए, पेड लेवल में, और जिसमें रेखा मैम भी है। एंड रेखा मैम का जो है वो ई बुक उन्होंने फर्स्ट ई बुक 3 महीने के अंदर पब्लिश करी, और विद इन 3 मंथ्स के अंदर उनका नंबर 1 रैंकिंग भी, मतलब फर्स्ट मंथ ही उन्होंने 13 जून को पब्लिश करा। और 23 जून के आसपास उनकी बुक जो थी, 23 या 26 जून को, 25 जून तक की उनकी बुक नंबर 1 टॉप रैंकिंग में आ गई थी। और उनकी अच्छी खासी अर्निंग भी उससे हो गई है। और उमा नटराज मैम जो है हमारे, वो वहां से मैसूर से है। मैसूर से टोस्ट मास्टर क्लब की नंबर 1 टॉप स्पीकर्स के 3 बार अवार्ड उन्होंने अचीव कर चुका है। राजेश्वरी मैम टीचर है, जो कि अपनी टीचिंग में उनका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है, वो और उनका फीडबैक जो है सबसे स्ट्रांग है।
एंड वो क्या कर रही है, अभी फूड ब्लॉगिंग का स्टार्ट कर रही है। जिस भी रेस्टोरेंट में, जिस भी चाट के ठेले, गुपचुप के ठेले या लोकल फूड वेंडर्स के पास जाती है, तो वो वीडियोस बना रही है और अपलोड कर रही है। तो उसमें उनकी ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से ऐसे छोटे छोटे सक्सेस स्टोरी बस अभी विद इन 172 डेज अपने पास आना शुरू हुई है। तो धीरे धीरे और भी आते जाएगा। तो बस इतना ही है अभी तो। तो हर किसी को समझ आ रहा है कि कितना पर्सनलाइज लोगों को सिखाया जाता है कि इतने जल्दी इतना सक्सेस स्टोरीज क्रिएट हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका चाइल्डहुड का जर्नी बताइए कि आप क्या कर रहे थे तो आपको पता चला कि पब्लिक स्पीकिंग हाँ बनता है, मेरे से बनता है पब्लिक स्पीकिंग, मेरे को यही करना है, कैसे पता चला? ओके, तो ये जर्नी बड़ी अच्छी है। क्लास 1 की बात है। क्लास 1 में मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज में डांस करने के लिए चढ़ा। तो उस समय गाना था छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, टुपी एक टुपी टप एक टप, ऐसा सेकंड, एक कुछ गाना। सेकंड, मैं बस इमेजिन करूँ आप कैसे लग रहे थे। तवा तवा, रह गया, तवा तवा। ये मतलब बहुत होता है पतला हुआ अपने करता था। दोस्तों के साथ पॉडकास्ट करना, ये गंदे गंदे चीजें भी आते हैं, तो ये हम कट नहीं करेंगे, हम इमेजिन किया है बहुत गंदे लग रहे हैं। मैंने तो जस्ट सोचा कि अंकित भैया स्कार्ट पहन के स्टेज पे चढ़ गए, होटल में लिपस्टिक हम्म लगा के, छोटे छोटे बाल, होटल में लिपस्टिक हम्म हम्म। पहन के चढ़ गए। अब बताइए, मैं इमेजिन करता रहता, उसके बताइए। बाद जैसे ही स्टेज में चढ़ा, सब लोग एकदम घूर के देखना चालू कर दिए। फिर मैं रोना चालू कर दिया क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ज्यादा लो हो गया। और सबके सब हंसना चालू कर दिया, हाथ दिखाना वगैरह चालू कर दिए। तो मैं एकदम रोना चालू कर दिया और बिना कोई डांस करे मैं स्टेज से रिटर्न आ गया। तो वो मोमेंट इतना ज्यादा हर्ट हुआ था कि यार, कुछ लोगों के सामने तू डांस नहीं कर पा रहा है, क्या करेगा तू तू जिंदगी में क्या ही कर लेगा। मतलब अब लगता है वो चीज, मतलब वहां से मुझे कहीं ना कहीं क्लास 1 में वो चीज इतनी ज्यादा हर्ट हुई थी कि आज भी याद है। और रियल में ऐसे ही हुआ था। वो स्टेज आज भी याद है कि मैं किस स्टेज में चढ़ा था, सरस्वती वो वाला मैदान में था करके। और आज भी वो हर्ट हुआ था करके याद है। तो वो ठोकर जहां पे लगा था ना, उसके बाद फिर मुझे मौका मिला क्लास 6 में अपने घर के फैमिली फंक्शन, दीदी की शादी में एंकरिंग करने का। उस समय मैंने फर्स्ट टाइम माइक करा और लोग इतना अप्रिशिएट करे, इतना अप्रिशिएट करे कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करे। तो फिर वहां से मैंने स्टार्ट करा। देन क्लास 12 में, 9th में ऐसा कुछ कुछ ट्राई करते गया। फिर वहां से करा। देन उसके बाद फिर जब मैंने जेसीआई ज्वाइन करा, जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल का, मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बना 2017, यंगेस्ट फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई जोन 9। तो वहां से मेरा असली जो मुझे जो एक दिशा मिली, वो जेसीआई के थ्रू मिली। वहां पे फिर लोगों से, वहां पे हमेशा बोलना पड़ता था क्योंकि एक प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, बात करना, बोलना। तो वहां से जो मुझे मिला ना, वो सबसे ज्यादा था। वहां से मुझे स्पीड मिली, वहां से फिर मुझे क्लियरिटी आई। देन फिर मैं 2017 से लेकर के अब तक की इस ट्रेनिंग लाइन को एकदम ज्यादा कंटिन्यू, इस पब्लिक स्पीकिंग लाइन को, क्योंकि वहां से ही पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत हुई थी। उतने सारे 300 400 500 लोगों के सामने बोलना वहां से ही शुरू हुआ। फिर वो लाइन जब मैंने 2017 से पकड़ा, तो उसके बाद तो वो लाइन में मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी मिलने लगी। तो फिर मैंने वहां से कंटिन्यू करा और ये अब कंटिन्यू रहने वाला है। सो दिस इज माई जर्नी। अमेजिंग था, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और इस पॉइंट में मैं जो स्टार्टिंग वाला आपने स्टोरी बोला कि आप रोने लगे थे और आप सोचे थे बिल्कुल। इस इसके बाद कुछ तो करना है, वो वाला पोजीशन में एक चीज मेरे को याद आया था कि ठोकर तो हर कोई खाता है, कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। सही बात है। और हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, लोग उसको लेते कैसे है वो मैटर करता है सच में। ये एग्जैक्ट प्रूफ था। हर किसी को बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था कि एक इंसान जो छोटा था तब,
तब भी उन्होंने सोचा था कि यार मैं ये कर नहीं सकता तो क्या कर लूंगा, मेरे को करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया था, सुन के बहुत ही सही लगा। तो कोई फेलिंग जर्नी आपका पूछ रहा हूँ, ये छोड़ के, ये एक फेलिंग जर्नी था आपका उस टाइम का फर्स्ट, लेकिन कोई फेलियर जर्नी। ओके, लाइफ में फेलियर की बात है तो यार फेलियर और अपना तो बहुत तगड़ा रिलेशनशिप रहा है। लाइफ में अभी तक के अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी 21 फेलियर्स मुझे याद है। मुझे एक एंड सीक्रेट फेलियर आपका पता है, वो रिवील नहीं करेंगे, कंटिन्यू कीजिए। ओके, नो इशू। मतलब फेल होना इट्स जस्ट छोटा सा इवेंट है यार। लाइफ में फेल होना बहुत जरूरी है। सच में जब मेरे को सबसे बड़ी जो फेलियर सीखा ना, मेरी सबसे बड़ी फेलियर ने मुझे इतना ज्यादा रोड में उतार दिया था ना कि जेब में सिर्फ 80 रुपए बचे थे। सिर्फ 80 रुपए, उसमें सरवाइव करना था। वहां से भी ना आदमी उठ सकता है, पता है। आखिरी बैंक अकाउंट में 80 रुपए बचे थे जब जब मैं फेल हुआ था। तो मतलब जो सबसे बड़ी फेलियर थी जिसमें मैं 80 रुपए बचे थे, उसमें भी मैंने सरवाइव कर लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं है यार कि फेल होना ना सच में बहुत जरूरी है लाइफ में। फेलियर को कभी भी ना, हमेशा थैंकफुल होना चाहिए फेलियर्स के लिए। तो बहुत एक कुछ चीज ज्वाइन सिखाता है करना अगर चाहूंगा, वो फेलियर एक चीज इधर ऐड वो करना फेलियर चाहूंगा नहीं। आपने जो बोला 80 रुपए वाला, उधर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब लोग बोलते हैं ना मेरे पास कुछ नहीं है, वो ये भी बोलते हैं मैं सब खो दूंगा। ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप खोगे कैसे? या तो आपके पास कुछ नहीं है, आपका खोने का कुछ नहीं है, आपका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा कि आपका बहुत कुछ है, तब आप खो सकते हो। सो अगर आप ऐसे स्टेज में हो कि आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज टेक अ स्टेप, क्योंकि आपके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो जो वो जो सबसे बड़ी फेलियर अब तक की है, उस फेलियर ने ना पूरे, मतलब क्या बताऊं, इतना ज्यादा हमको अंदर से सिखा दिया, काम करने का जुनून पूरा पैदा कर दिया है। देन किसी भी सिचुएशन में कभी भी कुछ भी हो, ग्राउंड में उतर के काम करना सीख गए। उस फेलियर की खासियत ये है। और जिद्दी होना, अपने सक्सेस के लिए जिद्दी होना, इस फेलियर से सीखा है। तो बड़ा अच्छा है फेलियर होना भी। बहुत अच्छी ये जर्नी वाला है, मतलब जर्नी हम बहुत एक दिन अच्छी है। सुनना चाहेंगे, ये वाला जर्नी हम एक दिन सुनना चाहेंगे, क्या क्या किया था आपने पूरा। इसके लिए अलग एक जरूर पॉडकास्ट जरूर करेंगे, क्योंकि जरूर जरूर। बड़ा होगा, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बड़ा होगा ये हम्म स्टोरी, जिससे हम लोग बहुत कुछ हम्म। सीख सकते हैं। तो प्लीज इसके लिए हमें एक दिन जरूर टाइम जरूर दीजिएगा प्लीज। और जरूर मैं जरूर जरूर। आपको अगला सवाल पूछना चाहता हूँ, एनी रिग्रेट इन लाइफ? हम्म, किस टाइप का, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना फिर समझ लाइफ सकता हूँ। में कोई regret, काम के रिलेटेड नहीं, कुछ भी हो सकता है, हम्म। लाइफ का रिग्रेट। ग्रेट। ऐसा तो कुछ भी नहीं याद आ रहा है। मतलब आपने कुछ बोला था अंकल जी का रिलेटेड, कुछ रिग्रेट आपको था, वो आप शेयर कीजिए। ओके। हम्म, शॉर्ट में शेयर कीजिएगा प्लीज। याद थोड़ा याद नहीं आ रहा है अभी। चलिए छोड़िए, रिग्रेट जितना ना हम्म रहे लाइफ में उतना अच्छा है, क्योंकि हम्म। फुलफिलमेंट बहुत जरूरी होता है। और लाइफ में आपने जितना भी किया है बहुत बढ़िया चीजें किया है और करते रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच जो भी आप कर रहे हैं। मेरे लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, जैसे कि मंक एजुकेशन में एज ए टीचर आपने ज्वाइन किया है, ये बहुत ही बड़ा स्टेप था मेरे लिए, क्योंकि हम्म। मेरे को उस टाइम पे कोई चाहिए था मेरा सपने पूरे सही कर। बात है। ये मंक एजुकेशन मैं लोगों को बता रहा हूँ, ये एक सपना है जिससे हम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सपना पूरे कर रहे हैं हम। पैसे नहीं आते, पॉकेट से जाता है। ये बोल सकते हो कि हम्म। टाइप ऑफ एनजीओ है, कि आप एकदम लोएस्ट प्राइस में सीख रहे हैं, आपका जितना प्राइस आता है उससे हमारा खर्चा भी नहीं जाता, जितना खर्चा होता है उससे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो प्लीज हम्म। रिमेम्बर, आपको सच में वैल्यू दिया जा रहा है। और इतना सारा सक्सेस स्टोरी आप इतने टाइम में ही देखे हैं, जो स्टोरीज आपको शेयर किया गया।
हम अपने स्टूडेंट्स को भी लाएंगे पॉडकास्ट में। आपके लिए क्वेश्चन है सर जी, मनी, यस सर। लव और फेम कौन सा चाहिए? तीनों। अगर एक चूज एक से तो करना, काम। अगर एक चूज करना पड़े। ऐसा तो नहीं चलेगा साहब, चाहिए तो तीनों चाहिए, नहीं तो चाहिए तो तीनों तीनों कुछ चाहिए। ना चाहिए। पहली बार ऐसा आंसर मिला मेरे को, पहली बार ऐसा आंसर मिला, तो इसके लिए तो तालियां बनता है। ये बंदा छोड़ेगा नहीं, सब ले लेगा। ये फुल चाहिए तो तीनों कमिटमेंट। चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। कुछ क्यों नहीं चाहिए? पहले पैसा कमा लो, पैसे कमा लो, फिर घर वालों को बहुत ज्यादा खुशियां दो, सबका प्यार मिलेगा। हम्म। घर वाले वैसे भी प्यार हम्म। करते हैं, तो प्यार वैसे भी मिल रहा है। अलग से दूसरे से प्यार मिलने की जरूरत नहीं, वैसे भी मिल रहा है। अगर आप वैल्यू करते हो, लोगों को खुश करते हो, प्यार मिलता है, तो प्यार तब भी मिलेगा। और पैसे है तो फेम तो हो ही जाएगा भाई साहब, पैसा ही पैसा होगा। हम्म। एनी फीडबैक फॉर मी, लास्ट क्वेश्चन, एनी फीडबैक फॉर मी? ओके, फीडबैक। बस यही है कि बॉस, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना है कि बंदा सॉलिड है, जोरदार है, और मस्त वर्क कर रहा है, डिजिटल की दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है, डिजी हंट में। ग्राफिक्स बनने का बहुत शानदार है, बहुत बेहतरीन ग्राफिक्स में खेलता है। और जो मंक एजुकेशन है वो तो उसका एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म है, बहुत साफ दिल से, बहुत अच्छे दिल से, बहुत ज्यादा सर्विस टू गॉड, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, इस भावना के साथ ये वर्क कर रहे हैं। तो मंक एजुकेशन के लिए जो भी लगे बस करते रहो। हम तो, हमारे अपन दोनों तो साथ में है ही है। और आप लोग भी अगर कुछ भी डाउट है मंक एजुकेशन को लेकर के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों का सेम विजन है, सेम क्लियरिटी है, दोनों के बीच एकदम ज्यादा अच्छे से सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है मंक एजुकेशन का। और बस यार ऐसे ही है, अच्छे तगड़े तरीके से इस प्लेटफॉर्म को 2000, हम लोग 21 से इसमें वर्क कर रहे हैं। काम मेरा चल आई रहा है थिंक 2020 से, तब आप थे नहीं। 21 से। 20 से था, यस। जब आप थे नहीं। हाँ, मैं अब 21 से आपसे जुड़ा आप हुआ हूँ, 21 से जुड़े 21 से हैं, अपन। आप 21 से जुड़े हैं, उससे पहले 20 से था। तब हाँ, 21 से एक सब विजन उस समय से जो है, अभी इसमें अच्छा खासा। अब इसको स्पीड अप करते हैं, बढ़िया, दोनों मिल करके, आप सभी के साथ मिल करके इस एजुकेशन को, इस इनिशिएटिव को, इस मिशन को अच्छे से फैलाते हैं पूरे, मतलब जितने ज्यादा लोगों तक ये फैलाते हैं। इसमें आप लोग भी मदद करिए, और बस माउथ टू व्हाट्सएप माउथ ग्रुप का पब्लिसिटी लिंक कर दी। अंदर दे देंगे, नीचे दे देंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए, सीखिए। जिसको भी नहीं, आपको ज्वाइन करना है, जो आप देख रहे हो आपको ज्वाइन करना है, आपको सीखना है। आपको आता है तब भी सीखना है। जस्ट इमेजिन कीजिए, रेखा मैम स्कूल के टीचर है, वो भी है। उमा मैम पोस्ट इंग्लिश टीचर। मास्टर में कितनी बार टॉप पोजीशन में उन्होंने किया है, फिर भी वो ज्वाइन किया है। क्योंकि सीखने का कुछ मतलब एक तो उम्र नहीं होता, दूसरा आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, शायद कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। मेरा एक मेंटर है सही। जो बोले हैं कि कुछ भी कोर्स आता है मैं खरीद लेता हूँ। अगर 10,000 रुपए का कोर्स हो, मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उससे 10,000 का 1 लाख कमा के रिटर्न लाऊंगा। डन। वो बोलता है कोई भी कोर्स आता है, कोई भी चीज आता है, मैं खरीद लेता हूँ। मेरे को एक ऐसा नॉलेज कुछ मिल जाता है कि ये करना है या तो ये नहीं करना है। सबसे बड़ा सीख होता है ये नहीं करना है। मैंने एक कोर्स लिया था जहां पे एक बंदा सिखा रहा था, शायद उनका कोर्स का नॉलेज अच्छा है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा। रीजन है क्योंकि हम थोड़ा रीजन बता रहे, मतलब चीज क्या है बता रहे कि उनका कोर्स शायद नॉलेज अच्छा होगा, लेकिन उनका लैंग्वेज बहुत बढ़िया था उनका, वो बात सही से नहीं कर पाते थे। तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो वो चाहते तो उनका मदर टंग में बना सकते थे, या तो शायद हिंदी में बना देते, इंग्लिश में ना बना के, उनको शायद इजी होता। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए उनको भी कोर्सेज का जरूरत है, उनको भी सीखने का जरूरत है। हर किसी इंसान को सीखने का जरूरत है। जो वो सीखना बंद कर देते हैं वो सिखाना भी बंद कर देते हैं।
तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। एक कोई मैसेज एक लाइन के अंदर आप बताना चाहेंगे, प्लीज बताओ। स्माइल इज द बेस्ट गिफ्ट, शेयर इट। कुछ करो ना करो बॉस, स्माइल बस शेयर करते जाओ, सबसे अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। एंड मैं फिर से मेंशन करना चाहता हूँ ये चीज कि हम जो कर रहे हैं ये टोटली फॉर्मल नहीं है। देखो, हम लोग बात कर रहे थे नॉर्मल दोस्तों की तरह, क्योंकि आप भी जो देख रहे हो वो हमारे दोस्त हैं, वो सीख रहे हैं। हम ऐसे ही जो ट्रेनिंग्स वगैरह होता है उसमें भी हम वैसे ही सिखाते हैं अपने दोस्तों जैसा। अब डायरेक्ट पूछो ये वाला मेरे को मिस्टेक आ रहा है, ये क्या है, ये कैसे करना है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो फ्री है हमने दे दिया है नीचे, आप ज्वाइन कीजिए, पहले सीखिए, फिर आप डिसाइड करना कि पेड प्रोग्राम लेना है कि नहीं लेना है। कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत प्राइस कम है, हर कोई ले सकता है। आप जस्ट टिफिन का पैसा जमा कर लो, आप खरीद लोगे, आपको घर वालों से भी मांगना नहीं पड़ेगा, आप टिफिन का पैसा जमा कर लो, आप खरीद लोगे, इतना कम प्राइस है। तो प्लीज गो अहेड, पहले तो फ्री वाला एंजॉय करो वो चीज, एंजॉय ही होगा क्योंकि हम फनी तरीके से करते हैं, स्टोरीज होता है, सब कुछ होता है। तो प्लीज ज्वाइन। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, बाय।